नहीं पर्ची काटी थी कितनी देर हुई तेरे को? आधा पौन घंटा हो गया। आधे पौने घंटे के 20 रुपये लिए हैं। हाँ जी। कितने बजे आए थे पार्किंग में जी आप? ये तो ध्यान है घंटा के आसपास हो गया जी। 1 घंटा हुआ है। हाँ, घंटा कितने हो पैसे गया। लिए आपसे पार्किंग? 20 रुपये। 20 देखा आपके सामने हुआ है ना मामला ये? जी बिल्कुल ओवरचार्ज लिया गया है। बिल्कुल सर, कार्रवाई करें इस पर। किसी को 10 रुपए की पर्ची नहीं देते और वो ये ऐसे करते हैं और डंडा फंसा देते हैं ताकि किसी को रेट का पता ना लगे। आओ 20 रुपए, आओ 20 रुपए, ये तमाशा कर रखा है जी इन्होंने। सरकार तो कह रही गरीबों का फ्री इलाज हो और ये गरीब के नाम पे लोगों से ठगियां कर रहे हैं। पंचकुला की पेड पार्किंग इमरजेंसी के बिल्कुल सामने इस खबर को लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार इसकी खबरें दिखाई गई है कि लगातार यहाँ पर अनियमितताएं हैं और उसके बावजूद भी ये जो पेड पार्किंग है कहीं ना कहीं किसी न किसी की सिरपरस्ती पे या कहा जाए कि मिली भगत से लगातार चलाई जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पर ये आता है कि ओवर चार्जिंग ली जाती है और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी है या कहा जाए स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो ये कहते हैं कि सबूत दीजिए। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं सभी लोग 20 रुपये की पार्किंग देकर यहाँ पर खड़े हैं और सबसे बड़ी बात पुलिस महकमे के सामने या पुलिस कर्मचारी के सामने भी ये स्वीकार किया गया कि हाँ 20 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं। नहीं पर्ची काटी थी कितनी देर हुई तेरे को? आधा पौन घंटा हो गया। आधे पौने घंटे के 20 रुपये लिए हैं। हाँ जी। ये देखना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ लग कितनी रही हैं क्योंकि 10 रुपये की पर्चियाँ हैं, पूरे दिन में 10 या 20 पर्चियाँ निकलती होंगी और 20 वाली पर्चियाँ हैं लगातार 95% पर्चियाँ निकलती है। तो समझिए कि कहाँ पर झोल है। फिलहाल जो कुछ लोग हैं यहाँ जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमें बुलाया फ़ोन करके। फिलहाल भाई साहब आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सर मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं पेशे से वकील हूँ। एक मिनट, वकील है और वकील को ही कहीं ना कहीं कर दिया काम। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं इससे पहले कि मुझे ये पता था क्योंकि ये एपिसोड मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैंने आपके चैनल से कई बार ये चीज़ नोटिस की कि आप ओवर प्राइस जो ये चार्ज करते हैं पार्किंग के, इसकी न्यूज़ मैंने कई बार देखी। तो मैंने यहाँ आने से पहले ही पत्रकार भाई साहब को फ़ोन किया कि सर अभी मैंने यह कहा कि मेरे को 2 मिनट यहाँ चाय पीनी है, तो समबडी टोल्ड मी कि आप वहाँ पहले 20 रुपये की वहाँ पहले पार्किंग में गाड़ी लगाइए फिर चाय पीने आइए। मैं इस बात से हैरान हो गया कि चाय 10 रुपये की और पार्किंग 20 रुपये की। तो मेरे को पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। मैंने अपनी कार की चाबी अपने दोस्त को दी, ये मेरे साथी हैं वैभव, और मैं वीडियो बना रहा था इसकी। मैं उसने आते ही गाड़ी को हाथ दिया और रोका कि जी साहब 20 रुपये। तो इतने में मैं पहुंच गया, मैं वीडियो भी बना रहा था। मैंने पूछा 20 रुपये किस बात के? कह रहा जी पार्किंग के 20 रुपये ही हैं। मैंने कहा 10 रुपये की पर्ची नहीं है? कह रहा हाँ जी वो भी है। मैं कहा आप किसी से पूछते हो 10 रुपये की पर्ची का? कह रहा अगर कोई पूछ ले हम दे देते हैं, अदरवाइज हम तो 20 रुपये की काटते हैं। चलिए साहब ये बात तो सही है, लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो पार्किंग है ये बिल्कुल अनाथ नजर आ रही है। यहाँ पार्किंग का कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा है। स्टाफ आपने भगा दिए हैं क्या? सर ऐसा है कि जब मैंने आपको कॉल की और यहाँ पे डायल 112 पर कॉल की, इसने हमारे साथ बदतमीज़ी भी की, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। इसने जो बदतमीज़ी की, इसने देखा कि अब मामला गर्म आ गया, ये पर्चियाँ छोड़ के भाग गया। वो पर्चियाँ भी मैंने अभी पीसीआर वालों को हैंड ओवर की हैं और हमने वो फ़ोटोग्राफ्स खींच ली थी। जो 10 रुपये वाली पर्ची थी वो सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई थी। ये मेरे साथ जितने भाई खड़े हैं एक भी ऐसा नहीं है जिसकी 10 रुपये की पर्ची कटी हो। एक मिनट, आप भी आपकी गाड़ी भी हाँ खड़ी जी, है अंदर? हाँ जी। कितने पैसे दिए हैं? 20 रुपये से। आपकी गाड़ी भी खड़ी है अंदर? नहीं मैं इनके साथ ही आपकी गाड़ी भी खड़ी है? कितने हाँ पैसे जी दिए? 20 रुपये जी। आपकी भी कोई गाड़ी खड़ी है जी अंदर? कितने के पैसे? 20 रुपये लिए। 10 रुपये नहीं दिए? आपकी भी गाड़ी खड़ी है जी? अच्छा दिखाओ, ये 20 की है जी। ये देखिए जरा, कैमरे को आराम से दिखाइएगा। 20 रुपये दिखा देना जी। ये भी 20 रुपये की, ये देखिए जी। और भी पर्ची है जी। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये रहेगी कि इसकी शिकायत अगर दी जाती है, आप शिकायत दे चुके हैं चौकी में जी? नहीं, हम चौकी में गए थे, दे साइड कि हमारा मैटर नहीं बनता, आप सीएमओ को कंप्लेंट दो। अच्छा, हाँ नहीं सुनने में आया कुछ स्टाफ भी आपसे मिसबिहेव कर रहा था, किसी ने कुछ नहीं, दारू वारू पी रखी है कुछ? वो अभी आपके सामने ही एक मुलाजिम थे सिविल में, आपके सामने शराब से रजे पड़े हैं। उनको पता ही नहीं, खड़े उनसे हुआ नहीं जा रहा क्या बात करनी है क्या नहीं। ही सेड कि आप पीएमओ को लिखो, सीएमओ को लिखो, हमारा इससे क्या मतलब है। तो मतलब यहाँ पे किसी का सर फाड़ देंगे तो मतलब हो जाएगा। हाँ। ठीक है, फिलहाल जो मामला है लगातार कहीं ना कहीं सीएमओ से कल सुबह इसके बारे में जरूर बात की जाएगी कि जिस तरह से ओवर चार्जिंग की बात की जाती है। और सबसे बड़ी बात दिखाएंगे, ये खबर जो हमने लगातार दिखाई थी कि ये सीसीटीवी कैमरे की यहाँ की व्यवस्था नहीं है। साथ साथ में यहाँ पर जो रेट्स होते हैं पार्किंग के, उस रेट की कोई व्यवस्था नहीं है कि कितने रुपये कितने घंटे के होंगे। देख सकते हैं ये पूरा जो इनका जो ये ऑफिस बना रखा है, इस ऑफिस के देखिए। और सबसे बड़ी बात ये क्या करते हैं, ये देखिए आपके सामने दिखाऊंगा, यहाँ पर एक बॉक्स रेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर पर्चियाँ वगैरह क्या कुछ लिखा है, इसके ऊपर यहीं पर रेट लिखे होते हैं। और जब ये रेट दिखाया जाता है तब कोई मीडिया या फिर कोई पुलिस प्रशासन जब मौके पर आता है तो ये डंडा यहाँ से हटा दिया था, लेकिन कुछ है गिर ना जाए। कुछ ये पर्चियाँ नज़र आ रही हैं,
ये देखिए साहब, ये स्टाइल देख लीजिए, क्या स्टाइल है पेड पार्किंग का। रेट लिखे हैं लेकिन रेट नज़र नहीं आने चाहिए, रेट किसी को दिखाने नहीं है वरना बहस हो जाएगी। और फिलहाल इस रेट को छुपा के रखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि पेड पार्किंग जो है उसके साथ कहीं ना कहीं इनकी जो मिली भगत जो है प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर ये ओवर चार्जिंग जो है लगातार, कोई दवाई फ्री में मिलती है यहाँ पर, लेकिन पार्किंग के 20 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं और लगातार लूट मचाई जाती है। उसके बाद भी यहाँ पर जो ठेकेदार है, पार्किंग का ठेकेदार है, वही ठेकेदार लगातार ठेके लेता नजर आ रहा है और उसको ठेके लगातार निरंतर मिलते रहते हैं। ये क्या दिखाना चाहोगे? ये भागते हुए ना, जब ये हमने मीडिया को और पुलिस को कॉल की है, ये भागते हुए इसकी पर्चियां गिर गई हैं, ये वो हैं। और हम ये अब जो सामने पुलिस चौकी है, यहाँ खड़े थे, इनको दे दो। हाँ नहीं, वो कहते हैं जी कि वो कहते हैं कि चौकी वाले ही ले सकते हैं, हमारा राइट नहीं है। तो पर्ची वापस कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, हमने उन्हीं को दी थी दे सड़ कि अब हम साथ चलते हैं, वहाँ पे हैंड ओवर कर दो। चलो ठीक है। तो फिलहाल जो ये पर्चियां देखिए, यहाँ पर जो बॉक्स इन्होंने था, फिलहाल यहाँ पर जो कारिंदा था वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ पर्चियां यहाँ पे भी देखिए नज़र आ रही हैं। आई थिंक ये पर्चियां भरी हुई हैं क्या है, और ये फिलहाल यहाँ टांगी हुई थी। और इस बॉक्स को, या कहा जाए इस नोटिस को कहीं ना कहीं बंद किया हुआ था। इस नोटिस को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कोई देखेगा तो नज़र आएगा कि यहाँ पर चार्जिंग जो है कितनी ली जाती है, लेकिन यहाँ पर लगातार ओवर चार्जिंग की शिकायतें रहती हैं और ओवर चार्जिंग लगातार ली जाती हैं। कहीं ना कहीं सीएमओ से इसके बारे में जरूर बातचीत की जाएगी, क्या कुछ पूरा मामला है। बने रहिए। एक मिनट सर, एक मिनट रुको सही, आप मौके पहुंचे तो हैं, आपने क्या कुछ रिकवर किया और क्या कुछ कंप्लेंट दी गई है? आपको वर्बली कंप्लेंट दी गई फिलहाल, तो अभी क्या कुछ दिया गया? सर मेरे को भी कंप्लेंट नहीं मिली है। वर्बली कंप्लेंट दी गई है सर हाँ, आपको? हाँ, वर्बली क्या कंप्लेंट दी गई है? पार्किंग के बारे में सर, ओवर चार्जिंग को लेकर। ओवर चार्जिंग को लेकर। और फिलहाल यहाँ कारिंदा भी यहाँ से भाग चुका है सर। जी जी, तो अब शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 6 से जो पुलिस मुलाजिम है मौके पर पहुंचे और फिलहाल कंप्लेंट उनको जो वर्बली दी गई है उसके बाद जो है रिटर्न कंप्लेंट देने की बात की जा रही है। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके ऊपर कार्रवाई बनेगी, और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी कहीं ना कहीं जो है समय के गर्भ में है कि क्या कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि लगातार ऐसी कई बार शिकायतें पहले भी दी जा चुकी हैं लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई बनती हुई नजर नहीं आई है। फिलहाल जैसे कि देखा जाए कि यहाँ कारिंदा यहाँ पर फिलहाल नहीं है, गाड़ियाँ यहाँ से जिन्होंने पर्चियाँ कटा रखी वो भी गाड़ियाँ अपने आप जा रही हैं और जो गाड़ियाँ आनी हैं वो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी कारिंदा फिलहाल मौके पर मौजूद नहीं है। तो पता था ये एपिसोड हमारे साथ होगा जी कि ये पूछेगा नहीं जी कितने की पर्ची, ये हर एक के मुंह में 20 रुपए की पर्ची डाल देते हैं। तो मेरा दोस्त है अभी आ रहा, मेरी कार लेने गया है, वो जैसे ही कार पार्किंग तक पहुंचा है उसकी कार को हाथ दे के रोक लिया, ये पर्ची दी जी पकड़ो 20 रुपये। इतने में मैं पहुंच गया, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। मैंने कहा ये 20 रुपये किस बात के? कह रहा जी 20 रुपये पार्किंग का रेट है। मैंने कहा 10 रुपये का रेट नहीं है? कह रहा हाँ जी रेट है। हड़बड़ाहट में इससे वो 10 रुपये, हमने वो 10 रुपये वाली जो पर्ची है उसकी फ़ोटो भी खींच ली। ये किसी को 10 रुपये की पर्ची नहीं देते, और जिस पे रेट लिस्ट है कि पब्लिक को पता ना लग जाए, उस रेट लिस्ट को छत के, टीन की जो छत है, डंडा लगा के ऊपर फंसा देते हैं और 10-10 रुपये वाली पर्चियाँ तो उसमें छुपा लेते हैं। अननोन कोई भी लेमैन बंदा आता है जो है मजबूरी में, देखो उसने अपने पेशेंट का इलाज कराना है, बट उसके हाथ में सीधी लाओ जी 20 रुपये, और 20 रुपये कहता है जी 12 घंटे के। अगर वो जाके दोबारा कोई दवाई लेके बाहर से आता है फिर 20 रुपये। सर इतनी धांधली। ठेकेदार, हमने कहा जो ठेकेदार बता कौन है, फिर हमने कहा मैं पुलिस बुला रहा हूँ, कह रहा बुला लो जिसको बुलाना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो ये ऐसे करते हैं और डंडा फंसा देते हैं ताकि किसी को रेट का पता ना लगे। आओ 20 रुपये, आओ 20 रुपये, ये तमाशा कर रखा है जी इन्होंने। ये क्या लिख दिया इसके ऊपर? रेट है जी 10 रुपये पार्किंग का। ये देखो 20 रुपये लिख दिया, कार जी 10 रुपये पर एंट्री, 20 रुपये फुल डे है, 12 घंटे का। अगर कोई आया ही 10 मिनट के लिए किसी को मिलने, उससे भी 20 रुपये। 10 रुपये की पर्ची 5%, 95, 20 रुपये की पर्ची 95%। ये देखो सर 20 बार इनको इनकी न्यूज़ लग चुकी है, उसके बाद दे आर डूइंग। चलो अब आप देखो जी जितनी पर्चियाँ, ये 10 रुपये वाली एक पर्ची है, बताओ कितनी पर्चियाँ इसने, ये इतनी सी कटी होंगी कितने दिन में। और ये देख लो 3-3 कापियाँ 20 रुपये वाली चल रही हैं। ये ठेकेदार का नंबर है। हाँ, ये लोगों के साथ जो धांधलियाँ चल रही हैं। अब ये देखो सर, यहाँ गरीब आदमी इलाज कराने आता है, सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट अब ये देखो कि यहाँ सरकार तो कह रही गरीबों का फ्री इलाज हो, और ये गरीब के नाम पे लोगों से ठगियाँ कर रहे हैं। सर इस पे अंकुश लगना चाहिए, और हमारी किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं। अस्पताल में दवाई मिलती है फ्री में।